नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदर्श कुमार। आदर्श कुमार काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ज़मीनी स्तर पर भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं और राजनीतिक बातों पर भी बातचीत अच्छी तरीके से विश्लेषण कर भी सकते हैं। और ये तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती कार्यक्रम जैसे कि लखनऊ में हुए, जहाँ कई भी कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले अपनी युवाओं की टीम लेकर पहुँचते हैं। इनका नाम आदर्श कुमार है, हमने पहले भी बता दिया, काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जैसा कि सभी को पता है, निकाय चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है और वो हमारे लिए निकाय चुनाव नहीं, हमारे लिए वो सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल, राइट जी। अब हम सभी को मिलकर आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने होंगे और ज़मीनी स्तर पार्टी के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है, निकाय चुनाव में अच्छा रिजल्ट निकालना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में फाइनल होना है। जैसा कि मैं ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम करता हूँ। अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव थे, 4 तारीख को वहाँ पर वोटिंग हुई है, तो मैं वहाँ पर भी 3 से 4 प्रत्याशियों के बीच में रहकर उनके लिए और पार्टी के लिए मैंने लोगों से वोटिंग करने की अपील की, जिसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। अब की बार मैं खुद बताता हूँ आपको, ज़मीनी स्तर पे जैसे मैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में रहा, तो दिल्ली में भी हमारा बहुत बेस्ट रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए वहाँ पर काफ़ी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। मैं उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में मेरे से काफ़ी लंबी हमारी युवाओं की टीम है, तो लोग हमारे पास आते हैं, भैया ये हमारी समस्या है, जैसे हेडपम्प हुआ, और जैसे कि आपको पता है बीमारी का प्रकोप है डेंगू मलेरिया का, तो डेंगू मलेरिया से बचाव है तो कीटनाशक का छिड़काव भी करा रहे हैं। काफ़ी लाइटों की कमी थी, क्योंकि हमारी जो वार्ड है, लाइट भी काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी, हमारा जो वार्ड है वो विकास से काफ़ी दूर रहा है, वंचित रहा है, विकास से बहुत ज़्यादा वंचित रहा है। तो हमने जितना हमसे हो सकता है, हम चुनाव से पहले लोगों का काम कराने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की, विधवा महिलाओं की, वृद्धा, इनकी पेंशन हुई, उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। लोगों के राशन कार्ड, पहचान पत्र, क्योंकि हम जो है ज़मीन से जुड़े लोग हैं और हम ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। आया हूँ और यहाँ लोनी क्षेत्र में मेरे जैसी एंट्री हुई है, कार की पूरी हालत बिगड़ गई, मेरी भी हालत बिगड़ गई। 200-250 किलोमीटर का एरिया सफ़र किया पर कोई दिक्कत नहीं आई। पर लोनी क्षेत्र में इतना विकास की गति इतनी पीछे क्यों है? दरअसल ये जो सारी कमी है, एक प्रतिनिधि की कमी है। हम एक प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं कि वो हमारे जो है हमारे क्षेत्र में विकास कराए, हमारी समस्याओं को अधिकारी से अवगत कराए, अधिकारी को अवगत कराए हमारी समस्याओं को, ना कि एक वोटर का काम है कि वही जाएगा, भागदौड़ी करेगा, अपना काम कराएगा। तो ये सबसे बड़ी जो कमी है, एक प्रतिनिधि की कमी है। उसको लोगों की समस्या ना समझकर, अपनी समस्या समझकर उसको काम करना चाहिए। जी सर। आदर्श भाई, एक और सवाल है मेरा आपसे। जैसे कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है और उत्तर प्रदेश में, योगी जी आपके उत्तर प्रदेश में ही लोनी क्षेत्र आता है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसके कैंडिडेट को, वार्ड नंबर से जो भी कैंडिडेट हुआ, उसको कैसे चुनौती आप देते? देखिए, आदरणीय बहन जी का अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम आदरणीय बहन जी के यहाँ से हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे साथ सर्व समाज है और हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराने का, दावे से हराने का कार्य हम लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जी। और लगातार आपके संघर्ष की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा थोड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की हैं और ये आपको दिख रही होगी, एक झोंपड़पट्टी है और वहाँ पे भी बारिश का टाइम है, ये फ़ोटो है, और रात का ये फ़ोटो है, और ये भी एक कोई मीटिंग है और ये भी काफ़ी ज़्यादा देर रात की मीटिंग है। तमाम ये तस्वीरें हैं। आपने अपने संघर्ष को यहाँ पर भी बयां करने का काम किया है, तो इससे क्या संदेश? दरअसल ये मैंने जब 2022 विधानसभा चुनाव थे, तो कई विधानसभा में मैं गया और मैंने काफ़ी मेहनत करी अपनी टीम के साथ। ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो इसलिए लगाए गए हैं, जिससे जैसे मेरे पास काफ़ी युवा दूर दूर से मिलने आते हैं, वो इन फ़ोटो को देखें और प्रेरणा लेकर बहुजन समाज पार्टी के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए कार्य करें। भाई, एक और मेरा आपसे सवाल है। जैसा कि चुनाव काफ़ी ज़्यादा पास भी आ गया है और कहने को बहुत नज़दीक भी लोग आज समझ रहे हैं, आप इस चुनाव में लगभग 6-7 महीने पहले से ही लगे हुए हैं और वैसे तो ज़मीनी स्तर पर आप लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम वार्ड हैं, वहाँ पर कैंडिडेट नज़र भी नहीं आ रहे हैं ज़मीन पर, तो उन कैंडिडेटों के लिए क्या कहना? दरअसल
हम जो है मिशन मूवमेंट पर काम करने वाले लोग हैं। हमें दरअसल संघर्ष करने का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, हमें संघर्ष करने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं जो तैयारी कर रहा हूँ 6 से 7 महीने से नहीं, मैं कोरोना काल से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि कोरोना काल में जब हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, क्योंकि जो वार्ड है हमारा के क्षेत्रवासी वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो परेशान थे। उस समय हमारे प्रतिनिधि अपने घरों में टीवी देख रहे थे, खेल खेल रहे थे। उस समय हमने अपने परिवार की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा और सैनिटाइजेशन हो, दवाई वितरण हो, राशन की व्यवस्था हो, जितना हमसे हो सका हमने लोगों का साथ दिया और लोगों के साथ रहे अपनी जान की बिना परवाह करते हुए। सर आदर्श भाई, एक आपका जो क्या लास्ट अपील रहेगी क्षेत्र की जनता से, क्या कहकर आप वोट लेना चाहोगे, कैसे प्रभावित करोगे? देखिए, जनता को जो प्रभावित, पहली बात तो प्रभावित करना नहीं है, जनता प्रभावित हो चुकी है। और जनता जो प्रभावित हो चुकी है वो हमारे काम के बल पे हो चुकी है। क्योंकि जो जनता है ये काफ़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है। जनता 15 साल में हमारे वार्ड नंबर 1 में देख चुकी है कि जनता जो है विकास से काफ़ी दूर रह चुकी है। हमारा वैसे वार्ड नंबर 1 है, ये सिर्फ कागज़ में 1 है। और अगर जनता मेरा साथ देती है तो मैं इसको कागज़ में भी और ज़मीनी स्तर में भी सर्वप्रथम बनाने का काम करूँगा। क्योंकि अब जो है लोग पहले क्या करते थे, पहले लोग दारू से, मिठाइयाँ खिलाकर, मुर्गा खिलाकर वोट लेने का काम करते थे। पर नहीं, अब लोग बाग समझ चुके हैं कि पढ़े लिखे युवा को लाना होगा, वही हमें हमारे वार्ड को विकासशील बनाएगा। क्योंकि इनके जो और प्रतिनिधि हैं, इनके जुमले वादे, झूठे वादे से काफ़ी लोग परेशान आ चुके हैं और अब इनको लोग नकार रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं प्रेजेंट में, वो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं। उन्हें डर है जनता का कि जनता कहीं हमें जूते की माला ना पहरा दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता से मुंह मोड़ा है। और जनता किसी को उठाना जानती है तो जनता उसको गिराना भी जानती है। ये वर्तमान के जो वार्ड मेंबर हैं, वो जो भी हैं आपके पार्षद सभासद, उनको लगभग 5 साल होने को आए। 5 साल के अंदर मैंने लॉनी में कोई बदलाव नहीं देखा, क्योंकि मेरी लगातार यहाँ पे आना जाना बना रहता है। पर आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं आपको तस्वीर में भी आपको दिखा रहा होगा, आपने तमाम लाइटें लगाई लाखों रुपए की और तमाम कार्य कराए। वो काम 5 साल में नहीं हुआ, वो आपने 1 महीने में ही कर दिखाए। तो जी, दरअसल जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जनसेवा को एक बिजनेस समझ चुके हैं, एक व्यापार बना दिया है। और जो मैं हूँ, मेरी सोच ये है कि जन सेवा एक ऐसी सेवा है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर लोग हमें जन सेवा करने का मौका दे रहे हैं तो हमें दिल से और मेहनत करके उनकी जन सेवा करना चाहिए। जितना काम उन्हें 5 महीने से बताना चाहूँगा, 5 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। क्योंकि पिछली बार 26 नवंबर की हमारे यहाँ वोटिंग थी। जितना काम उन्होंने 5 साल में नहीं करा, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मैंने अपनी जो हमारी देवतुल्य जनता है उसके साथ मिलकर 1 महीने में काम करने का काम किया है। अब आपसे एक आखिरी सवाल है, कम शब्दों में जवाब देने का काम करना। बहन जी से आपका क्या निवेदन है और आपकी वार्ड नंबर जनता से क्या निवेदन? देखिए, आदरणीय बहन जी हमारी नेता वे आदर्श हैं। आदरणीय बहन जी ने जब 4 बार सत्ता में रही थी तो पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के लोग खुशहाल थे। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित थी, जो युवा थे उन्हें रोज़गार मिल रहा था, सब लोग हंसी खुशी बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहे थे। पर इस समय के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करके और सभी संघर्ष करके दोबारा आदरणीय बहन जी की सरकार बनाने का काम करें 2027 में। और ये 2022 का जो चुनाव है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं दोबारा आदरणीय बहन जी से अपील करूँगा कि आदरणीय बहन जी, अगर आप मुझे वार्ड नंबर 1 से आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि यहां से भारी मतों से जीतकर मैं बहुजन समाज पार्टी वे आपके हाथ मजबूत करने का काम करूंगा। लोनी क्षेत्र कागजों में 1 नंबर पे और बेस तो 100 नंबर पे भी नहीं दिख रहा। हमारा जो वार्ड नंबर 1 है वो सिर्फ कागज़ में नंबर 1 है, ज़मीनी स्तर पे नंबर 1 नहीं है। अगर जनता, यहाँ की देवतुल्य जनता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो मैं इसको अपने वार्ड को ज़मीनी स्तर पे सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 बनाने का कार्य करूँगा।
तो आज हमारे साथ बातचीत की थी आदर्श कुमार जी ने। आदर्श कुमार काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील युवा हैं, हर एक आंदोलन में, हर एक बहुजन समाज पार्टी मीटिंग में जाते रहते हैं। और ये जो वार्ड नंबर की जो जनता है, इन्होंने देवतुल्य मानी और इस जनता की हर एक दिशा और दशा बदलने के लिए इस समय वार्ड नंबर 1 की स्थिति अगर आपको दिखाऊंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज भी लोनी क्षेत्र, दिल्ली से सटा हुआ लोनी क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ कैसे है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और आदर्श कुमार ने एक रणनीति बना ली और वार्ड नंबर 1 की दिशा और दिशा दोनों बदलने का इन्होंने एक रणनीति बनाई है, जो कि आपके बीच रखी। इनकी बातों पर आपकी क्या राय है? आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय